वैसे लोगों को मैं अभी तो नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को देखते होंगे। हर बार ये बोलते हैं कि हम सरना नहीं है, तो बहुत कोई बोलते हैं कि हम सरना को लेने नहीं देंगे। लोकतंत्र तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी कारण से हमको लगता है कि रिम्स के लिए जो नगरी का जमीन है उसको हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। ना तो हम लोग ये सरना सनातन एक होने देंगे, ना कभी हुए हैं, ना होने देंगे कभी। आदिवासियों को भटकाने का काम किया जा रहा है। हमारे आदिवासी समाज के कुछ अगवागन लोग हैं जो कि वो लोग अपने कुछ चंद पैसों के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए आदिवासी समाज को भटकाया जा रहा है। जो आज सरना में आने का काम कर रहे हैं उन लोगों को भी भटकाया जा रहा है कि आप सरना ना जाएं, सरना जाने से आप पागल हो सकते हैं, ये आप लोग बचा सकेंगे क्योंकि आप तो यहीं पे जल जंगल जमीन को, अपनी पहचान को, अपनी मसना हरगढ़ी सरना को बेचने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप बचा सकेंगे अपना आदिवासी समाज के बच्चों को? कला संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पाठ, रूढ़िवादी को हटाने का काम किया जा रहा है। क्यों हमें हिंदू सरना सनातन एक क्यों कहा जा रहा है? आदिवासी समाज को एकजुट, एक मुट्ठी, एक चटाई पे लाने का काम करते हैं, लेकिन वो ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। वो तो सीधे बोल देते हैं कि हम सरना सनातन एक है। ये हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा को वो मान कहाँ रहे हैं? वो तो आकृति पूजा कर रहे हैं ना, वो तो आकृति पूजा कर रहे हैं। कहाँ प्राकृतिक को पूजा कर रहे हैं? इस बात को लेकर डर रहे हैं। अगर आज हमारा जल जंगल जमीन, हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही नहीं बचेगा तो हम आज गोली खाने से क्यों डर रहे हैं? आदिवासी अस्मिता, आखिर आदिवासियों का यहाँ पे हक अधिकार है या नहीं है? आदिवासी आखिर कब तक लड़ता रहेगा अपने अधिकार के लिए? वो सरना कोट हो, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे वो आज देखिए हिंदू सनातन और ईसाई की बात हो, और डिलिस्टिंग की बात भी आप गौर करिएगा। लेकिन क्या आदिवासी की पहचान है? आज हमारे साथ हैं ललिता मुंडा जी। ललिता मुंडा दी, ये जो मतलब इतने सारी जो बातें चल रही हैं कि सरना सनातन एक है, सरना ईसाई भाई भाई है, क्या सरना सनातन एक है? क्या सरना ईसाई एक है? पहले तो मैं आपके चैनल को जोहार करती हूँ, जो कि आज सभी कोई बोल रहे हैं कि सरना सनातन है, ईसाई आदिवासी एक है, तो ये गलत है। मैं सरासर गलत मानती हूँ इस बात को, क्योंकि ना तो हम लोग ये सरना सनातन एक होने देंगे, ना कभी हुए हैं, ना होने देंगे कभी। क्योंकि हम लोग आज से नहीं, आदिकाल से हम लोग इस धरती का पुत्र हैं और आदिवासी समाज इस धरती का मालिक है। तो हम लोग कभी ये होने नहीं देंगे। हम लोग हिंदू करने में कभी नहीं जाएंगे और ना किसी को जाने देंगे। दीदी, समाज में कई सारी बातें चल रही हैं, चाहे वो सामाजिक बातें हो, चाहे राजनीतिक बातें हो। आखिरकार आदिवासियों के मन में क्या डालने का कोशिश किया जा रहा है? आदिवासियों को भटकाने का काम किया जा रहा है। हमारे आदिवासी समाज के कुछ अगवागन लोग हैं जो कि वो लोग अपने कुछ चंद पैसों के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए आदिवासी समाज को भटकाया जा रहा है। जो आज इतने आदिवासी समाज के लोग जग चुके हैं कि आज सरना में आने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी भटकाया जा रहा है कि आप सरना ना जाएं, सरना जाने से आप पागल हो सकते हैं, ये वो बोल के उन लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है। आपको सरना में नहीं जाने देंगे, मसना में आप लोग को जाने नहीं देंगे, आप लोग को सबको अलग कर देंगे। ये भटकावा चल रहा है हमारे आदिवासी समाज में। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप आदिवासी समाज को अगर भटकाने का काम कर रहे हैं तो क्या हमारे बाल बच्चों का अस्तित्व बचेगा? आप लोग बचा सकेंगे? क्योंकि आप तो यहीं पे जल जंगल जमीन को, अपनी पहचान को, अपनी मसना हरगढ़ी सरना को बेचने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप बचा सकेंगे अपना आदिवासी समाज के बच्चों को? आप कुछ पैसे के चलते, अपनी पहचान के चलते आप आदिवासी समाज को ना बेचे। मैं यही सभी अगवागनों से कहना चाहूंगी कि आप इस तरह का काम करने से पहले एक बार नहीं, हजारों बार सोचे कि हमारा आदिवासी समाज कहाँ पे जाएगा। जो कि हम आज से नहीं,
आदिकाल से बोलते आ रहे हैं कि हम धरती पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, तो फिर धरती के पुत्र को ही क्यों अनदेखा किया जा रहा है? क्यों हमारे पहचान को मिटाया जा रहा है? हमारे कला संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पाठ, रूढ़िवादी को हटाने का काम किया जा रहा है? क्यों हमें हिंदू, सरना, सनातन ये क्यों कहा जा रहा है? ये अगवागन हमारे आदिवासी समाज से ही कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि हमें भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं उन अगवागनों से कहना चाहूंगी, अपनी सद्बुद्धि, अपने ज्ञान को खोलने का काम कीजिए, जो कि थी हमारे आदिवासी समाज को भटकाने का काम ना करे। दीदी, समाज के कौन ऐसे लोग हैं, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि समाज के ही लोग हैं जो कि आदिवासियों को भटका रहे हैं? जी, वैसे लोगों को मैं अभी तो नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, उन लोगों को देखते होंगे। हर बार ये बोलते हैं कि हम सरना नहीं है, तो बहुत कोई बोलते हैं कि हम सरना को लेने नहीं देंगे। ये गलत बयान वो लोग डाल रहे हैं। तो दीदी, ये जो भी लोग हैं, क्या चाहते हैं ये लोग? अपने आप के लिए ये कर रहे हैं या फिर समाज के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो तो अपने आप के लिए ही कर रहे हैं। अगर समाज के लिए हित की बात करते, अगर समाज की पहचान की बात करते, तो वो आदिवासी सरना में आने का काम करते और आदिवासी समाज को एकजुट, एक मुट्ठी, एक चटाई पे लाने का काम करते। लेकिन वो ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। वो तो सीधे बोल देते हैं कि हम सरना सनातन एक है। दीदी, ये जो सरना सनातन एक है, आप जैसे कि कह रहे हैं आदिकाल से आदिवासी हैं। अगर इस भारत में या इस झारखंड की बात की जाए तो सबसे पहले आदिवासियों को कह रहे हैं आप। तो जो बाकी लोग अभी आए हैं, ये अपने आप को एक कैसे कह दे रहे हैं? एक बहुत पुरानी बात है, लेकिन सच्चाई भी बहुत गंभीर है इसमें। जी, तो सच्चाई को बताइए थोड़ा, बात तो सही है। वो अभी आ रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम लोग भी सरना, मतलब आदिवासी का ही एक हिस्सा है, मान रहे हैं। लेकिन वो लोग हमारी पहचानों को, तो ये हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा को वो मान कहाँ रहे हैं? वो तो आकृति पूजा कर रहे हैं ना। वो तो आकृति पूजा कर रहे हैं, कहाँ प्राकृतिक को पूजा कर रहे हैं? अगर वो प्राकृतिक को पूजा करने वाले होते तो आज वो रूढ़िवादी प्राकृतिक पूजा को करते। क्यों आज आकृतिक पूजा में थी तामझाम को लगा रहे हैं, अपने नाम को वाहवाही में ला रहे हैं? दीदी, मनसा क्या है उनकी? मनसा तो यही होगा उनका कि अपनी पहचान बनाए और रुतबा अपना दिखाए। दीदी, जहां सरना सनातन एक है की बात होती है, वहीं वो लोग डिलिस्टिंग का भी विरोध कर रहे हैं कई लोग। तो डिलिस्टिंग का विरोध जो कर रहे हैं, सिर्फ ईसाई में होनी चाहिए या फिर और भी समाज जो है, मुस्लिम समाज में भी आदिवासी हैं, हिंदू समाज में भी कुछ लोग हैं जो लोग आदिवासी हैं। तो अगर डिलिस्टिंग होनी चाहिए तो संपूर्ण तरीके से होनी चाहिए या फिर जो एक समुदाय को लेकर के एक ही समुदाय पे नहीं होना चाहिए, ये संपूर्ण रूप से होना चाहिए। तो अभी जो चीज चल रहा है, क्या लोग समझेंगे इस चीज को? या फिर होता है ना दीदी कि जिधर नदी का धार बहा दिया गया है उधर नदी बह रहा है? हाँ, लोग तो जिधर नदी का धार बहता है उधर भागने का कोशिश करता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी सद्बुद्धि को खोले, और जो कि हमारा अस्तित्व ही सरना है और हमारी पहचान ही सरना है, तो फिर अपना सरना को छोड़ के क्यों हम दूसरे धर्मों में जाएं? दीदी, पहचान को आप लोग किस तरीके से लीजिएगा? क्योंकि जैसी चीजें चल रही है, पहले का समय एक था, विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का तरीका अलग होता था, प्रखर तरीके से होता था। लेकिन अभी के टाइम में लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना अधिकार कैसे ले? जी, हम लोग तो अभी, पहले होता था कि जोरदार तरफ, मतलब खुले तरीके से ही आंदोलन करते थे। और अगर खुले तरीका से आज हमारे बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कान्हू जी, आज फूलो झानो, जितने भी वीर गना हैं, वो लोग अगर खुले तरीके से नहीं करते तो शायद हमें ये जल जंगल जमीन का जो अधिकार मिला है, लेकिन आज वो छीनने के कगार पे है। कहीं ना कहीं हमारे साथ से षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके कारण से हमारा जल जंगल जमीन छीनते जा रहा है। हमें यहाँ से वहाँ भटकाने का काम कर रहे हैं, हमारे जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार से हम लोगों को अपना जमीन से भी अपना अधिकार हम लोग को खोना पड़ रहा है। दीदी, जल जंगल जमीन की बात अगर करें तो कई ऐसे जल जंगल जमीन है आज छीनते जा रहे हैं, कई ऐसे जंगल है जो तबाह हो चुके हैं। जी,
हो चुके हैं। आज यहाँ पे अगर रांची की बात करें, कई ऐसे जगह है जो कि विलुप्त भी हो चुके हैं और आज एक बहुत रिम्स टू जहाँ पे बन रहा है, जी। क्या लगता है इस तरीके से बच पाएगा? ऐसे हम लोग लोकतंत्र तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी कारण से हमको लगता है कि रिम्स के लिए जो नगरी का जमीन है उसको हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। शायद अगर खुले तरीके से करते तो वो जमीन बच जाएगा। और मैं सभी अगवागनों से कहना चाहूंगी कि आज हम किस बात को लेकर डर रहे हैं। अगर आज हमारा जल जंगल जमीन, हमारा अस्तित्व ही, हमारा पहचान ही नहीं बचेगा तो हम आज गोली खाने से क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? हमारा आदिवासी को अगर बचाने का काम करना है तो आज सीना पे गोली भी खाना पड़ेगा। आज हमें आगे आने के लिए सीना पे गोली भी खाना पड़ेगा तो हम लोगों को आना भी आगे पड़ेगा। दीदी चलिए, हमसे बात करने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने जिस तरीके से आदिवासी समाज को प्रखर तरीके से आगे आने के लिए हौसला अफजाई किया है, कुछ बातें कही हैं, दीदी की बातों को आप देखिएगा। और हमारी खबरें अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।